मन को शांत करने के मेनली 3 स्टेप हैं, जिन्हें इस वीडियो में आप जानोगे। लेकिन उससे पहले ये कितना ज़रूरी है, ये भी हमें क्लियर होना ज़रूरी है। हर कोई बिज़ी है, कुछ न कुछ पाने में कुछ न कुछ चाहतें सबकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चाहत है वो है खुशी, जो पाना तो हर कोई चाहता है और मिलती भी है, पर वो खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कुछ समय बाद फिर एक तरह का फ़ेज़ ऐसा आ जाता है, जहाँ पर फ़ियर होता है, जहाँ सैडनेस होती है या फिर एक लोनलीनेस होती है। सॉल्यूशन है खुशी की सही खोज। असली खुशी कहाँ मिलेगी, उसे जानना ही इसका सॉल्यूशन है। सब कुछ हमसे ही शुरू होता है। कोई भी काम करते हैं हम करते हैं, गलती करते हैं हम करते हैं। सीखना है हमें सीखना है, भूलना है तो हम भूलते हैं, याद रखना है तो वो भी हमें ही रखना है। यहाँ मैं ज़्यादा डीप में न जाते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी कर्म हैं इस दुनिया में, जो हमें करने हैं, हम पर ही बेस्ड होते हैं। उनका आधार हम ही हैं, मीन्स हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा ये शरीर। इन्हीं से हमारे कर्म बनते हैं। तो जाहिर है ये बुद्धि, ये मन और ये शरीर तीनों ही हमारे कंट्रोल में हों, तो ही हम अपना कर्म सही ढंग से कर पाएंगे। नहीं तो मन का भटकाव तो आप जानते ही होंगे कि किस किस लेवल पर कितना कितना होता है। इसे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। आपने देखा ही है कि दुनिया में क्या क्या बुराइयां इस मन के कारण ही फैली हैं। न्यूज़ में, इंटरनेट पर ऐसी कई स्टोरीज़ आपको सुनने को मिल ही जाएंगी। किस तरह आज के वक्त में हर कोई पागल है, फंसा हुआ है इस मन के जंजाल में। चोरी, डकैती, लूटपाट और भी बहुत कुछ। और ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति दिखने में आपको नॉर्मल लग रहा है उसका भी मन शांत है। मन शांत तो उसका भी नहीं होता। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि इस मन को कंट्रोल करना। देयर आर 3 स्टेप्स जिनसे मन को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला है सी द फ्यूटिलिटी। इंसान खुशी चाहता है, फ्रीडम चाहता है, पीस चाहता है। लेकिन असल में फ्रीडम क्या है, पीस क्या है, हैप्पीनेस क्या है, ये कोई नहीं जानता। आसपास जो खुशी है उसे ही असली खुशी हम मान लेते हैं। जो थोड़ी बहुत पीस मिलती है, फ्रीडम मिलती है, उसे ही फ्रीडम मान लेते हैं। खुल के कैसे जीते हैं बिना किसी डर के, विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंट, ये किसी को पता ही नहीं है। खुद का ही एक थॉट है जिसे खुशी का नाम दिया है। ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक आपके अंदर फीडेड है, जो इस दुनिया की इन्फॉर्मेशन है, जिसके बेस पर आप ये सोच रहे हो कि ये मेरी थिंकिंग है। वो एक्चुअल में दुनिया की ही थिंकिंग है। उस थिंकिंग के अंदर चाहे ग्रोथ हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे फेलियर हो, चाहे लव हो, चाहे हेट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, सब मीनिंगलेस हैं। चाहे कुछ भी मिल जाए, चाहे कुछ ना मिले, सब बकवास हैं। चाहे कुछ बनो चाहे ना बनो, सब बेकार है। उस इंफॉर्मेशन के बेस पर क्या आपकी जो सफरिंग है उसका सोल्यूशन निकल पाया अभी तक? अगर होता तो अभी तक सोल्यूशन आपको मिल गया होता। इसके लिए हमें एक नई तरह की एनर्जी चाहिए, एक ऐसी थॉट प्रोसेस जिसमें आप इस सच को देख पाओ कि जो हम सबको चाहिए रियल में, एक्चुअल में, नॉट एट द लेवल ऑफ थॉट, बल्कि एक्चुअल में जहाँ हमारी खुशी है, पीस है, फ्रीडम है। वरना हर जगह सब बस एक कॉम्प्रोमाइज़ है, जहाँ पर डीप सेटिस्फेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, सब सुपरफिशियल है। तो इस एनर्जी को, उस थॉट प्रोसेस को गेन करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन अंदर भरी हुई है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाओ और देखो कि अगर इस तरह से हैप्पीनेस पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल कैसे है, क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं। अगर इस तरह से आप सोचने लग जाते हो तो अब वो आंसर दूर नहीं, जवाब आपके सामने है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपनी थिंकिंग को, जो अब है, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाओ। खुद से पूछो कि आप कौन हो। एक्चुअल में किसी से पूछकर, किसी पहले की इन्फॉर्मेशन से इस सवाल का जवाब ना लेकर डीप विद इन आप खुद से पूछो कि आप कौन हो। तब हो सकता है कि धीरे धीरे आपको कुछ हद तक जवाब मिलने लग जाए कि सब कुछ एक है, मैं भी और तू भी, कुछ भी अलग नहीं है, दिख रहा है अलग है। थॉट के लेवल पर हम सब अलग हैं बट एक्चुअल में एक ही हैं। उस लेवल पर आप फ्री हो। फ्री होना नहीं है, आज़ाद होना नहीं है, आप आज़ाद हो। अब दूसरा स्टेप आता है मन को कंट्रोल करने का, वो है इंक्रीज योर कॉन्शियसनेस। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अलग अलग व्यक्ति से हम सलाह लेते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, उसके बाद हमें ये लग भी जाता है कि हाँ, अब हमारी समस्या का हल हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद ही रियलाइज़ होता है हमें कि हम गलत थे। समस्याएं तो एक के बाद दूसरी आती ही जाती हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें। कुछ समय तक तो ये बातें काम आती हैं, लेकिन फिर आपका मन आप पर हावी हो जाता है और ऐसा होते ही वही समस्या फिर से सामने खड़ी हो जाती है। हमारा मन विचारों से बना है, अच्छे और बुरे दोनों। ये तो हमारे मानने पर है कि हम उन्हें अच्छा माने या बुरा। सोल्यूशन है ना तो उन्हें अच्छा मानो ना बुरा, बस एज इट इज़ देखो, सच को देखो, जानो, अपनी समझ को बढ़ाओ और बीते हुए जीवन में ना खोकर ये मानो कि जीवन इसी पल में है, ना कल में है
ना ही आज में है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो ऑलवेज, और हमेशा हर पल में जागरूक रहो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कभी जब आप किसी खुली जगह पर, किसी पार्क में आप बैठे होते हो, तो कितना अच्छा महसूस होता है। कोई विचार मन में नहीं होता उस वक्त। पेड़ पर जो गिलहरी उछलती हुई एक डाल से दूसरी डाल पर चलती है, उसे कभी ध्यान से देखना। वो एक एक मोमेंट उसका जो होता है, वो आपको पेशेंस का असली मतलब बताएगा। लोगों को कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए चाहिए, जबकि कुछ भी पकड़ना नहीं है, सब कुछ छोड़ना है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है मेडिटेशन। ये स्टेप कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के बाद आता है, पहले नहीं। इसमें आप तभी जा सकते हो जब आपका मन पूरी तरह से शांत है, मीन्स फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है उसमें, बेसिक नीड्स आपकी पूरी हैं, और तब आपको डीपली समझ आता है कि कुछ भी नहीं पड़ा है। नाउ यू विल एबल टू बी विद योर सेल्फ कई घंटों तक। अगर आप ये कर पाते हो तो इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस है, और ध्यान वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें पेशेंस हो। 99% लोग ये नहीं कर पाते, उनको कुछ ना कुछ चाहिए खुद को बिजी रखने के लिए, नहीं तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। अपनी अटेंशन को कैसे कंट्रोल करना है ये उन्हें नहीं आता। तो जैसे ही उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी होता है तो उन्हें गुस्सा आता है, दे गेट इरिटेटेड। तो सोल्यूशन है, अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, सब चीज़ों से ध्यान हटाकर जस्ट बी। अगर आप ये कर पाते हो, मीन्स अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर पाते हो, तो इसको बोलते हैं एक ऐसा ध्यान जो बहुत ही शार्प हो चुका है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। उसके लिए पहले ग्रोथ लेवल पर खुद को जानना है, तो ही ये पॉसिबल है कि सभी सटल चीज़ों पर आपका ध्यान आ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।